हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी फ्रेंड कृति। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है बच्चों की बुरी आदत कैसे छुड़वाएं। जी हाँ, बच्चों की कैसी भी आदत हो उसे कैसे छुड़वाएं। सबसे पहले तो हम इस बात को जान लेते हैं और स्वीकार भी कर लेते हैं कि बच्चों की बुरी आदतें पेरेंट्स यानी कि माता पिता की वजह से ही होती है और केवल पेरेंट्स से ही माता पिता ही उसे ठीक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बुरी आदतें किस कारण से पड़ी हैं और वो आदत कौन-कौन सी है। सामान्यतः बुरी आदत 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है घर में बुरी आदत, घर के अंदर की बुरी आदत यानी कि टीवी देखना, मोबाइल, शैतानी, चिल्लाना, तोड़-फोड़, जिद करना, कहना ना मानना, पढ़ाई ना करना, खाना ना खाना, टाइम पे सोना नहीं, ये सब घर के अंदर की बुरी आदत है। और घर से बाहर की बुरी आदत है झूठ बोलना, दूसरों का सामान उठा लेना, बिना बताए किसी के भी घर में घुस जाना, लड़ाई करना, ये सब। कोई भी काम चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर हम उसे रोज़-रोज़ करते हैं तो वो हमारी आदत हो जाती है और बार-बार करने से वो एक सामान्य प्रक्रिया हो जाती है, चाहे वो छोटों के लिए हो या बच्चों के लिए हो, जिसे हम नॉर्मल समझते हैं, पर ये सचमुच में नॉर्मल नहीं है। पेरेंट्स कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे में ये सब अवगुण आए। जाने अनजाने में वो उनकी इन आदतों को अनदेखा कर देते हैं। आवश्यकता से ज़्यादा लाड प्यार के कारण वो ये सब नॉर्मल समझते हैं, जो धीरे-धीरे उन्हें परेशान करने लगता है। वैसे भी 1 से 5 साल के बच्चों के लिए परेशान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स, माता-पिता, दादा-दादी के साथ अपने घर में रहता है। तो ये सब उसने कहीं बाहर से या किसी बाहर वाले ने तो नहीं सिखाया। तो ये प्रश्न क्यों उठा? ये प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि जब हमें बच्चों को सँभालना चाहिए था और जब अच्छी आदतों का बीज बोना चाहिए था, तब हम लापरवाह होते रहे और हमने कम ध्यान दिया। कभी भी हमने उन्हें गलत काम करने पर समझाया नहीं, रोका नहीं, डाँटा नहीं और ना ही ये बताया कि गलत बात क्या है और सही बात क्या है। सच पूछो तो बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। वो तो वही करते हैं जो उनका मन करता है, वो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं समझते हैं। पर पेरेंट्स समझदार होते हैं, उन्हें पता होना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए और शाबाशी के काम पर शाबाशी और डाँट के समय डाँट अवश्य लगानी चाहिए। वैसे भी बच्चा किन आदतों को ग्रहण कर रहा है, सबसे पहले इस बात का एहसास माता-पिता को ही होता है। अगर हम 1 से 3 साल के बच्चे की परवरिश सही ढंग से करते हैं, तो बाकी आगे वो वही करेगा जो हम उसे बताएँगे। पर हम इस बात को इग्नोर करते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव और शांत रहना चाहिए। हमें लगता है हमारा बच्चा टीवी ज़्यादा देखता है, मोबाइल ज़्यादा देखता है, तो हमें खुद को देखना चाहिए कि ये आदत हमारी भी है, हम भी टीवी देखते हैं, हम भी मोबाइल देखते हैं। इसलिए हमें टीवी देखना कम या बंद करना चाहिए और मोबाइल को बच्चों के सामने कम से कम यूज़ में लाना चाहिए। अगर हम ये सब करते हैं, तो हमारा बच्चा अवश्य ही कम ज़िद्दी होगा या वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों के सामने तो बहुत बहुत कुछ होता है, वो बहुत कुछ सीखते हैं, तो हमें खुद पे काम करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने आप के लिए नियम बनाने चाहिए। हमें नियम पर सोना चाहिए, नियम पर जागना चाहिए, नियम पर खाना खाना चाहिए, नियम पर बच्चों को पढ़ाई करानी चाहिए, नियम पर खेलना चाहिए। ये सब एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए हमें सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले इन बातों पर फोकस और ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बच्चा धीरे-धीरे इन आदतों को सीखे और उसका ये डेली रूटीन बन जाए और बाद में ये सब कार्य वो धीरे-धीरे खुद ही कर लेता है। तो तब हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उसके बाद तो बाकी आदतें ऐसी हैं जैसे कि टीवी रिमोट की जैसी।
आपने जो चैनल जहाँ फिट किया होगा वो वहीं पर होगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप टीवी रिमोट कब और कैसे चलाते हैं। इसलिए बच्चों को समय देना चाहिए, कम से कम 5 साल तक बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बच्चों को बिजी रखना चाहिए, वो कुछ भी काम करें, उनका साथ देना चाहिए। लेकिन वह कभी गलत काम करें या कुछ गलत करें तो उन्हें रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन प्यार से। बच्चों के लिए आप गेम्स है, कैरम है, लूडो है, ड्राइंग बुक है और स्टोरी बुक है, ये सब क्रिएटिव वर्क है जिससे कि बच्चा खुद बिजी रहता है। ज़रूरत है तो हमें स्वयं पर कार्य करने की, स्वयं के लिए नियम बनाने के लिए। बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है। बच्चों के लिए नियम तब होते हैं जब वो समझदार होता है, जब हम उसे अच्छी आदतें सिखाते हैं तो वो नियमों को समझता है, उसको स्वीकार करता है। तो इसलिए हमें अपने आप पे कार्य करना चाहिए। तब हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी कि हम कहें कि हमारा बच्चा शैतान है, ज़िद्दी है, उसकी इस आदत को कैसे छुड़ाएँ। आपने इस वीडियो को सुना इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार। थैंक यू।